नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपने देखा ही होगा कि भगवान शिव की मूर्ति के साथ या फिर शिव जी के मंदिर के बाहर बैल रूपी एक मूर्ति बनी होती है। इस बैल रूपी मूर्ति को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है और इन्हें नंदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यही नंदी भगवान शिव के वाहन भी है। इस पोस्ट में जानिए आखिरी नंदी बैल भगवान शिव के वाहन कैसे बने और किन परिस्थितियों में नंदी शिव को परम प्रिय हो गए हैं। हिंदू धर्म के 18वें पुराण में से एक शिव पुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव का वाहन नंदी बैल उनके सबसे प्रिय होने के साथ साथ सभी गुणों के प्रमुख भी है। ऐसा माना जाता है कि नंदी बैल भगवान शिव के ही अवतार है, जिसका वर्णन शिव पुराण के शत्रु संहिता में किया गया है। शत्रु संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि हुआ करते थे। बुढ़ापा आने पर शिलाद मुनि को भय सताने लगा कि मृत्यु के पश्चात उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजनों यानी पुत्रों के आदेश पर अयोनिज मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र को कठोर तप कर प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप उनसे ऐसा पुत्र मांगा जिसको मृत्यु छू भी ना सके। परंतु देवराज इसने ऐसा पुत्र देने में खुद को असमर्थ बताकर शिलाद मुनि से देवों के देव महादेव की तपस्या करने को कहा। उसके बाद शिलाद मुनि देवराज इंद्र के आदेश अनुसार महादेव की तपस्या करने लगे। काफी समय बाद उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और शिलाद मुनि से वरदान मांगने को कहा। तब मुनि भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए और जो अजन्मया हो और जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, हे मुनि, जब भी मेरे सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे तो और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद भगवान शिव वहां से अधान हो गए। उधर शिलाद मुनि ने खुशी खुशी अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद जब एक दिन शिलाद मुनि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक के शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। यह देख शिलाद मुनि बड़े ही प्रसन्न हो उठे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चले गए। फिर कुटिया पहुंचकर उस बालक ने मनुष्य रूप धारण किया। फिर शिलाद मुनि ने उस बालक का जात्म कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किया। उसके बाद 5वें वर्ष में मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। एक दिन की बात है, जब बालक 7 वर्ष का हुआ तो शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि उस बालक को देखने आए और उन्होंने शिलाद मुनि को बताया कि आपका पुत्र नंदी अल्पायु है, इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन मुनियों के मुख से ऐसी बातें सुनकर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखांत होकर फुट फुट रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखा। नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपको वह दुख कहां से प्राप्त हुआ है? मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। तब शिलाद मुनि ने नंदी से कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मैं इस कष्ट को कैसे दूर करूं? पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगा और फिर अपने पिता से बोला, पिताजी, आपने मुझे भगवान शिव से वरदान स्वरूप
पाया है, इसलिए आप चिंता न करें, वह मेरी रक्षा करेंगे। फिर अगले दिन नंदी पिता से आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी के तट पर चले गए और वहां पहुंचकर वहां नदी के किनारे आसन पर बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव कुछ समय बाद ही उनके सामने प्रकट हुए, परंतु नंदी जब शिव जी को देखा तो वह भूल ही गए कि वो लंबी आयु के लिए तप कर रहे थे। तब भगवान शिव ने नंदी से वरदान मांगने को कहा। फिर नंदी ने वरदान स्वरूप ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने उनसे प्रार्थना की कि वह हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। तब भगवान शिव नंदी से बोलते हैं, शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुदूय वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम मेरे ही समान बल होगा, तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु पर अपना ही प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तदुपरांत शिव जी ने उमा से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में आपकी क्या राय है? तब उमा माता बोलती है, हे देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद पर प्रदान कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे भी बहुत प्यारा है। तदुपरांत भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यही नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्होंने बैल का चेहरा देखकर उन्हें अपने वाहन भी बनाया, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया और तभी से शिव की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव तो हमेशा ध्यान में ही लीन होते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, शिव पुराण की माने तो नंदी के कान में की गई प्रार्थना नंदी अपने स्वामी से नंदी की अपने स्वामी से प्रार्थना बन जाती है और वह शिव को इसे पूरा करने के लिए कहते हैं। नंदी की प्रार्थना शिव कभी अनुसुनी नहीं करते हैं, इसलिए वह जल्दी ही पूरी हो जाती है। मित्रों, बस आज की वीडियो बस इतना ही है। अगर इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको शिव पुराण की ये बातें पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और वीडियो को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। अब हमें इजाजत दे, आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया।